हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता स्वर्गीय रणवीर सिंह की 109वीं जयंती के अवसर पर संविधान विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की है। हुड्डा के पिता चौधरी रणवीर सिंह स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी थे। ऐसे में आज 109वीं जयंती के अवसर पर भूपेंद्र हुड्डा उनकी समाधि संविधान स्थल पर पहुँचे और जनता से अपील कर डाली कि संविधान कमजोर करने वालों का डटकर विरोध किया जाए। आज 26 नवंबर है। आज रणवीर सिंह की जन्मतिथि है और एक कोइंसिडेंस है कि 26 नवंबर को ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बनी थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। 24 नवंबर को जितने सदस्य थे संविधान के 24 नवंबर 1949 को उनके दस्तखत हो गए थे और 26 नवंबर को ये अडॉप्ट किया गया था। इसी वास्ते संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे माना गया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये संविधान जो है हाथ से लिखा होना चाहिए। एक उसमें टाइम लगा। रायजादा साहब ने ये संविधान लिखा, बहुत ही ऑर्नामेंटल, उसमें बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, जो कि सदा जो देश के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में ये अंकित रहेगा। आज रणवीर सिंह ने अपने जीवन में ग्रेजुएशन करते ही आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे और वो 8 विभिन्न जेलों में रहे। 4 आज पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में, जो तो पूरा पंजाब था ही। और वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली और राज्यसभा। टर्म तो बहुतों की रही होंगी, लेकिन इतने विभिन्न सदनों के सदस्य और कहीं नहीं रहा। आज जैसा मैंने वहाँ भी कहा, आज सभी आए हैं, उनका तो आभारी हूँ। लेकिन सबको जिन मूल्यों के लिए उस पीढ़ी ने कुर्बानी दी, जो रणवीर सिंह का तो हमारे को पता है, उनके इतिहास का पता है, लेकिन लाखों ऐसे भी आदमी हैं देश में जिनका नाम और गांव नहीं पता, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो उन सब को कोई भी समाज, देश और परिवार प्रगति नहीं कर सकता अपने बुजुर्गों की जो कुर्बानी है उसको याद ना करें। तो हमारे अपने बुजुर्गों की कुर्बानी याद करनी चाहिए और देश को इसी प्रकार से संगठित सद्भावना बनी रहनी चाहिए। सब मिलजुल के ही आगे देश आगे ले जा सकता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थे, सब ने लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार से देश की आज़ादी कायम करने के लिए भी और संविधान को मजबूत बनाने के लिए भी सबको एक होकर आगे बढ़ना है। एक तरफ हुड्डा ने जनता से एकजुट होकर संविधान की रक्षा करने की अपील की, वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने भाजपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा पूरे देश में झूठ की राजनीति करती है और यदि कोई गूगल पर पनौती और झूठा सर्च करता है तो पहली लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा दिखेगा। इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है ये जनता देख रही है। ये सिवाय झूठ की दुकान के इनका कुछ भी नहीं है। अब जब राजस्थान में कह रहे हैं 400 का सिलेंडर, तो हरियाणा में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? उत्तराखंड में क्यों नहीं है? जहां इनकी सरकारें हैं वहां क्यों नहीं है? आसाम में क्यों नहीं है? तो इनको ये, अगर इनमें दम है तो इनको ये कहना चाहिए कि कांग्रेस के समय में 400 में सिलेंडर मिलता था और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटे हैं दाम, बढ़े नहीं। इनको कहना चाहिए कि हम पूरे देश में 400 रुपये में हम सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे और कराना चाहिए इनको। सिर्फ सवाए झूठ बोलने के और कोई इनके पास में नहीं रहा है। और किसी हर मोर्चे पर ये तो पता नहीं क्या क्या कहते रहे लोगों को, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 10 साल चल रहा है, 18-20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, उल्टे 6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। उसमें जो इन्होंने नोटबंदी की, 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना, 168 आदमी मरे, 3.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान हुआ, सारा काला धन सफ़ेद धन हो गया। किसको फायदा हुआ? लाइन में कौन लोग मरे थे? इनकी गारंटी थी कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, सबके 15-15 लाख आ जाएंगे, MSP हम लागू करेंगे C2+50 के हिसाब से, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से। इन्होंने कहा था कि भाई जो गरीब आदमी है उसके कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके सिर पर
छत ना हो। लेकिन मोदी तो अपनी गारंटी देते हैं। मीडिया में रोड़ा है, धरती पर कुछ ना दिखता। मोदी तो अपनी जमीनी गारंटी देते हकीकत हैं। मोदी तो अपनी गारंटी लिख के देते हैं, जैसे मतलब- मैनिफेस्टो पे गारंटी कहते हैं वो। एक आप अभी गूगल पे आवाज़ दो और उसमें कहो कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आएगा। ये झूठों का बादशाह है, ये झूठों का बादशाह है। ये सवाए झूठ बोलने के लोगों को अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब लोग इन पर विश्वास नहीं करते, लफाजी पर विश्वास नहीं करते। अपना थोड़ा सा जो कर लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमदाबाद क्रिकेट में एक शब्द हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया? पनौती, जी पनौती के बारे में पूछ रहे हो ना? पनौती वैसे तो देश के कई करोड़ लोगों ने, 2-2.5 करोड़ लोगों ने पनौती का इस्तेमाल किया था उस समय। राहुल जी ने भी पनौती मोदी कहा था। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उससे पहले राहुल जी ने कहा था जब राफेल घोटाला हुआ था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। और जब सारे बीजेपी के और आरएसएस के नेता क्या कहते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज कोई भी बीजेपी का नेता ही नहीं कह रहा मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल मैच हारने के बाद देश में पनौती शब्द को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और बीते दिनों राजस्थान की चुनावी सभा से राहुल गांधी ने सीधा पीएम मोदी को पनौती मोदी कह दिया, जिसके बाद से भाजपा नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं और चुनाव आयोग ने भी राहुल को नोटिस थमा दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से भी इस तरह के पलटवार किए जा रहे हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।